बोलो सच्चे दरबार की जय। सब भक्तों की जय। सब बहन भाइयों ने हमारे हाथ जोड़कर राम राम। तो आगे का ये भागवत महात्म्य भागवत पाठ क्या कहते हैं? परमात्मा से मिलने की आतुरता के कारण ही संत का मिलन होता है। जीव जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। स्वाद भोजन में नहीं है, भूख के कारण ही है। मनुष्य को परमात्मा मिलन की भूख जब तक न लगे तब तक संत मिलने पर भी उसके प्रति सद्भाव नहीं जागता। इसका एक ही कारण है कि जीव को भगवत दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई है। वक्त का अधिकार सिद्ध होना चाहिए और श्रोता के भी अधिकार सिद्ध होने चाहिए। अगर हम लगन नहीं करेंगे तो हम भगवान के लिए आतुरता नहीं करेंगे, भगवान के लिए चेष्टा नहीं करेंगे कि भगवान हमें मिले, भगवान के संत मिले, तो इतने नहीं मिलेंगे। श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं। नंबर 1 श्रद्धा। श्रद्धा श्रोताओं को चाहिए कि वे मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। जिज्ञासा श्रोता को जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा और कथा का कोई असर भी नहीं होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा न होगी तो कथा श्रवण से कोई लाभ न होगा। तो ऐसा मन होना चाहिए कि मैं ये पढ़ूँगा, ये सुनूँगा तो मेरे को अलग अलग सीखने को मिलेगा। ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए मन में। तीसरा है निर्मत्सरता। श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए, द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की तीव्र आतुरता की भावना से कथा श्रवण करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार वर्णित है। एक महात्मा रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर किसी श्रोता ने महात्मा से पूछा कि कथा तो सुनी पर मुझे यह नहीं समझ में आया कि राम राक्षस थे या रावण। तो महात्मा ने उसे उत्तर दिया कि न तो राम राक्षस थे और न रावण। राक्षस तो मैं ही हूँ कि जो तुझे कुछ भी समझा नहीं सका। जब तुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उस कथा का क्या फायदा। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जागेगा। शौनक मुनि ने सूत जी से कहा, भागवत कथा में हमको श्रद्धा है, आपके प्रति हमें आदर है। अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर ही अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवण भक्ति है। प्रथम भक्ति श्रवण है, सुनना। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई थी। भगवान के गुण सुन सुन के उसकी इच्छा हुई कि मैं भी भगवान से विवाह करूँगी। भगवान के गुण सुनने से उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं और वे कहते हैं, कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते हो। तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनाकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूँगा। शिव महिमन स्तोत्र में पुष्पदंत जी ने भी कहा है कि शिव तत्व का वर्णन कैसे, वैसे तो कौन कर सकता है। शिव तत्व का वर्णन कोई नहीं कर सकता। मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ। थोड़ा बहुत ये भगवान की कथा कहकर तो मैं अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ। आरंभ में श्री सुखदेव जी को वंदन करते हैं, फिर भगवान नारायण को वंदन करते हैं। भारत के प्रधान देव नारायण हैं। श्री कृष्ण गोलोक में पधारे, सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु नारायण की न तो समाप्ति हुई है और न होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तपश्चर्या कर रहे हैं।
श्री शंकराचार्य जी को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो महान योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका हूँ। उन्होंने बोला कि मैं तो योगी हूँ, सबसे बड़ा योगी हूँ, इसलिए मैंने आपके दर्शन हुए। ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उस समय बद्री नारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया। बद्री नारायण में नारद कुंड है, तो उसमें स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि वहाँ से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। तो बद्रीनारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की है। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्र नाम का टीका। मन से मानस दर्शन का पुण्य बहुत लिखा गया है। नारायण को मन से प्रणाम करो, जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी, जो बद्रीनाथ जाएगा। बद्रीनारायण तीर्थ में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। तपश्चर्या में स्त्री द्रव्य बालक का संग बाधादायी है। उनका तपस्या में एक तो स्त्री का संग बाधा करेगा, एक द्रव्य धन का सुख और बालक का संग, धन का संग और बालक का संग, बच्चों का संग बाधादायी है तपस्या में। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा है कि तुम बाहर बैठकर ध्यान करो, मैं अंदर बैठकर ध्यान करूँगा, कि आप बाहर बैठो, मैं अंदर बैठकर ध्यान करूँगा। एक भगत ने बद्रीनारायण के पुजारी से पूछा है कि इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी का पूजन क्यों करते हो? पुजारी ने उत्तर दिया कि अपन ठाकुर जी कठोर तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं, जिससे शक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, सो चंदन से पूजा की जाती है। जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न हो। निष्काम तथा निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कर्त करते हो जाता है। अगर हम निष्काम भाव से हर एक सेवा करें, हर एक काम करेंगे निष्काम से, जिसमें कोई कामना न हो कि भगवान ये करूँगा तो मुझे ये मिल जाए, ये करूँगा तो ऐसी कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम भाव से जो करेंगे वही, उसी में हमें आनंद प्राप्त होगा। निष्काम और निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कर्ता हो जाता है। सूत जी कहते हैं जीवात्मा अंश और परमात्मा अंशी है। अंशी से अंश अलग हो गया है और इसलिए वह दुखी है। मतलब अंश है, जो भगवान का अंश है, अंशी भगवान है, तो उससे अलग हो गया, उसको भूल गया, इसलिए वह दुखी है। अंश अर्थात परमात्मा में मिल जाने पर ही जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं ममवांशो जीव लोके, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है, अंश नर और अंशी नारायण में जब तक न मिल जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मैंने यह नियम निश्चित किया है कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना है, किसी भी प्रकार के ईश्वर के साथ एक होना है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है, तो विष्णु महात्मा प्रेम द्वारा अद्वैत व भेद सिद्ध करते हैं। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत में ही है। भगत और भगवान अंततः एक ही हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक हो गए थे। जीव और ईश्वर कैसे अलग हो गए, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है, यह सत्य है। यह वियोग कैसे और कब से हुआ, इसके विवाद में समय का व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे कोई लाभ भी नहीं है। धोती पर दाग लगने पर वह कब और कैसे लगा, इस पर ही सोचते रहने से वह दाग दूर नहीं होगा। उस दाग को दूर करने पर ही धोती स्वच्छ होगी। इस तरह ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करें, यही इष्ट है। जब जीव निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वह निर्भय कैसे हो सकता है? भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं है। ध्रुव, पांडव, व्रज भगत धन्य हैं कि जिनके अधीन काल था, उनके अधीन काल भी उनके अधीन था। बोलो सच्चे दरबार की जय, सब भक्तों की जय। तो भक्तों ये सुन लिया करो, आपको बहुत आनंद आएगा। एक दिन सुनोगे तो रोज़ सुनने का मन करेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय।